जिस देश को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जा रहा है, सच ये है कि वहां पर जो नॉर्मल ट्रेनें हैं उनको भी सही तरीके से सरकार चलवा नहीं पा रही है और रेल हादसा हो जाता है और 238 लोगों की जानें चली जाती हैं। भारत को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश में जो ट्रेनें हैं उसको भी सही तरीके से सरकार संचालित नहीं करवा पा रही है। ट्रेन हादसा हुआ है उड़ीसा में, 238 लोगों की जानें चली गई हैं। आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ है, 238 लोगों की जानें चली गई हैं और बताया जा रहा है 900 से ज्यादा लोग अभी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मैं आपको बीबीसी की एक खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देखिए। सैकड़ों लोग शुक्रवार को अपने घर से निकले, कोई नौकरी करने चेन्नई या केरल की ओर जा रहा था, कोई अपने घर वापस लौट रहा था। ट्रेनें शाम 7 बजे करीब ओडिशा के बालासोर जिले से निकल रही थी, तभी 3 ट्रेनें हादसे का शिकार हुई और 238 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद समाचार एजेंसियों, एनडीआरएफ, निजी न्यूज चैनलों के कैमरों से घटनास्थल और अस्पताल की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी डरा देने वाली हैं। अब घटनास्थल पर ट्रेन की लगभग 4 बोगियां पलटी हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, कुछ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मालगाड़ी के ऊपर एक ट्रेन का इंजन चढ़ा हुआ है। ट्रेन की पलटी हुई बोगी की फर्श को फाड़कर पटरी ट्रेन की छत को फाड़कर ऊपर निकल गई है। पटरियों पर लोगों का सामान बिखरा पड़ा है, कुछ बैग बंद है और कुछ से सामान बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप सोचिए, लेकिन वास्तव में इसका असल जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या रेल मंत्री हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी ही ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने का काम करते हैं। साहब, जब कोई नई ट्रेन चलती है तो आप हरी झंडी दिखाते हैं और जब ट्रेनें हादसों का शिकार होती हैं, जब हादसा होता है तो आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नरेंद्र मोदी लेंगे या रेल मंत्री लेंगे या आम जनता के ऊपर धकेल दिया जाएगा कि आखिरकार आप ट्रेन में सफर ही क्यों कर रहे थे? आप ट्रेन में सफर कर रहे थे इसीलिए आपकी मौत हो गई, आपकी जान चली गई। कौन जिम्मेदार है? हालांकि हो सकता है कुछ टीवी के पत्रकार ऐसे हों, वे लोग कह सकते हैं कि आप लोग ट्रेन में चल रहे थे, सफर कर रहे थे, इसीलिए ट्रेन हादसे का शिकार हो गई और आप अब आगे से ट्रेन में सफर मत कीजिएगा, क्योंकि इन लोगों की हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है ये लोग सरकार से सवाल पूछ सके। तमाम लोगों के रिएक्शंस आए हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। देखिए, सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस हैं, ये लिखते हैं, ट्रेन के नीचे घुसे फोटोग्राफी करा रहे रेल मंत्री जी, ये रोग सबको लगा दिया साहब ने। शर्म और नैतिकता से इस्तीफा क्या देंगे? यहां तो बलात्कार का आरोपी एमपी थार से कुचलने का आरोपी मंत्री तक इस्तीफा नहीं देते हैं। अब तक 233 मरे। हालांकि जो अब तक की खबरें आ रही हैं, क्योंकि 1 घंटे पहले का ट्वीट है, इन्होंने लिखा अब तक 233 मरे, 900 लोग घायल हो गए हैं। खून से लथपथ लाशें, चित्कार के बीच हृदय विदारक तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं आईवाईसी के जो प्रेसिडेंट हैं श्रीनिवास बीवी लिखते हैं, उड़ीसा के बालासोर में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना अब तक की एक सबसे बड़ी त्रासदी है। मरने वालों एवं घायलों की संख्या सरकारी दावों से कहीं ज्यादा है। ईश्वर सभी मृतक परिवारों को एक दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और घायलों की रक्षा करे। वही विनय दुबे ने ट्वीट किया है, हमें सोचना चाहिए कि क्या हमें वाकई में बुलेट ट्रेन की आवश्यकता है या पहले अपने भारतीय रेलवे सिस्टम को बेहतर कर आम जनता के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। बालासोर ट्रेन दुर्घटना में दिवंगत हुए सभी आत्माओं को प्रभु अपने चरणों में स्थान दे। अब आप इसके अलावा तमाम लोग हैं जो लगातार सवाल भी पूछने का काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, एक कवच की बात की जा रही थी कि ड्राइवर ब्रेक मारे ना मारे, लेकिन जो ट्रेनें हैं अब वो हादसे का शिकार नहीं होंगी। देखिए, उसी पर सदैव आफरीन लिखती है, यह वीडियो 2 मार्च 2022 की है, जब भारतीय रेल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया था। इस वीडियो में दिखाया गया था कि
कि कवच कैसे दो ट्रेनों को टकराने से रोक देता है। अगर कोई ट्रेन सामने से आ रही हो तो 300 मीटर पहले ही ट्रेन का ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। तो फिर उड़ीसा में क्या हो गया? कवच था ना, कवच को तो काम करना चाहिए था, लेकिन कवच भी काम नहीं किया। सवाल पूछे जा रहे हैं और देखिए जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है साहब। राजेश साहू लिखते हैं, कवच को लगाने एवं संचालित करने का खर्च प्रति किलोमीटर 50 लाख रुपए है। इससे 160 किलोमीटर रफ्तार की ट्रेन भी रुक जाएगी अगर उसकी पटरी पर कोई दूसरी ट्रेन खड़ी है, क्योंकि यह मूवमेंट अथॉरिटी के कंटिन्यूअस अपडेट के सिद्धांत पर काम करती है। इस प्रणाली में हाई फ्रीक्वेंसी के जो है कि रेडियो मतलब तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और जो है कि ऐसी घटना ना हो रेडियो कम्युनिकेशन का प्रयोग किया गया, लेकिन 12 शोर में सब फेल हो गया। 1 2 नहीं बल्कि 3 ट्रेन आपस में टकरा गई। यह पहली बार है जब 3 ट्रेनें आपस में टकराई। भारतीय इतिहास का यह दूसरा सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है। इसके पहले जून 1981 को बिहार में तूफान के चलते एक ट्रेन नदी में गिर गई थी, तब 800 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल रेल मंत्री जी पहली बार टीवी पर फुल फ्रेम हैं, वही बताएं इस हादसे के जिम्मेदार लोग कौन हैं, किसे हादसे का दोषी माना जाए। बड़ा सवाल यही है और लगातार हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि जो 229 लोगों की जानें चली गई, आखिरकार जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं जो प्रधानमंत्री हैं, या फिर जिम्मेदार रेल मंत्री हैं, या फिर इसके जिम्मेदार नेहरू या गांधी परिवार है? जिम्मेदार कौन है? क्योंकि टीवी वाले बता देते हैं। देखिए साहब, जो पिछली सरकारें थी, कांग्रेस सरकार थी, उन लोगों ने ट्रेन में ऐसी व्यवस्था नहीं की थी, ट्रेन बुरी हालत में थी। हम लोग कैसे करके चलवा रहे हैं? आपने देखा था जब रेल मंत्री पीयूष गोयल थे तो आए दिन ट्रेन हादसे हुआ करते थे। मंत्रालय उनसे छीन लिया गया, दे दिया गया मंत्रालय वैष्णव जी को, लेकिन ये भी तो नहीं चलवा पा रहे हैं सही से। कवच की बात की जा रही थी, खर्चे भी आ रहे थे, बाकायदा फंड भी जारी हो रहे थे, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है जो 238 लोगों की जानें चली गई? इमरान प्रतापगढ़ी का ट्वीट आया है, 233 मौतें, 900 घायल, बालासोर ट्रेन हादसा बहुत डरावना है। तस्वीरों में तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। खुद पीड़ितों को सब्र अता करे। ये है साहब सच्चाई, लेकिन इस पर कोई जुबान तक नहीं खोल पा रहा है। और जो तस्वीरें मैंने देखी हैं, मैं उन तस्वीरों को आपको तो नहीं दिखा सकता, लेकिन तस्वीरें इतनी भयावह हैं आप कल्पना तक नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। आप सोचिए कि बोगी के ऊपर बोगी, और वहाँ पर तो मशीनें लगा दी गई हैं, बोगियों यानी डिब्बों को काटा जा रहा है जिसमें लोग थे। शाम तकरीबन 7 बजे का वक्त था, कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ लोग बीच वाली सीट को खोल रहे थे, वे लोग सोने की प्लानिंग कर रहे थे, अब सोया जाए। कई परिवार ट्रेन में सफ़र कर रहा था, उसमें माता पिता बच्चे सब लोग थे, बुजुर्ग थे, तमाम लोग उसमें थे और सभी की जानें चली गईं। जो लाशें हैं उनको बैग में भरा जा रहा है, पहचान नहीं हो पा रही है कि किसकी लाश कौन सी है। और सरकार ने हालांकि मुआवजे का ऐलान तो किया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। मैं आपको आखिर में एक ट्वीट और दिखा देता हूं। जयकी यादव ने लिखा है, देश का रेल मंत्री कौन है? वही जिसने दौड़ दौड़कर पूरे देश के ट्रेनों को उद्घाटन किए। इतना बड़ा हादसा हो गया, कैसे नींद आई होगी। सबसे बुरे दौर से रेलवे गुजर रही है। ट्रेन के स्लीपर कोच जनरल कोच की तरह ठसाठस भर कर जाते हैं। अगर इन्हें शर्म बची हो तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? अब आप सोचिए, मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी ना कभी मेरी तरह ट्रेन में सफ़र जरूर किया होगा, स्लीपर क्लास में भी आपने कभी ना कभी सफ़र जरूर किया होगा, जनरल को शायद आपने देखा भी होगा या सफ़र भी किया होगा। अब आप देख लीजिए, जनरल और स्लीपर में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जिनके पास टिकट नहीं होता या जिनके पास जनरल का टिकट होता है, जनरल मतलब जिनके पास चालू का टिकट होता है, वे लोग स्लीपर क्लास में आ जाते हैं और इसके बाद उन लोगों का टिकट बना दिया जाता है जब टीटी आता तो। हालांकि बहुत सारी ट्रेनें हैं, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने कई बार कई ट्रेनों में सफ़र किया, तो मेरा जो है कि ट्रेन जहाँ से खुलती है और जहाँ मुझे जाना होता है उस दरमियान तो कोई टीटी आता भी नहीं है, और जो लोग बिना टिकट के आ जाते हैं सफ़र करने के लिए उनका भी रास्ता कट जाता है। तो उन लोगों की भी जानें चली गई होंगी साहब, उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं आधिकारिक तौर पे,
क्योंकि टिकट लेने के लिए आपको नाम लिखना पड़ता है, वेबसाइट पर जाकर के आप जो है कि जो पूरा फॉर्म होता है आप सबमिट करते हैं, तब जाके आपको कन्फर्म टिकट मिलता है, या आप रेलवे काउंटर पर जाते हैं। लेकिन जो जनरल का टिकट लेकर के स्लीपर में आ गए थे, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। उनका क्या होगा, उनके परिवार वालों क्या होगा, कौन मिलवाएगा उनके परिवार वालों से? पता नहीं वे बेचारे जिंदा हैं या फिर इस दुनिया को अलविदा कह दिए। हादसा भयावह है, बहुत चिंताजनक, बहुत दर्दनाक है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वे बताने के लिए काफ़ी हैं कि इतना बड़ा हादसा कभी ना हो, लेकिन जिम्मेदार कौन है? सब लोग शांत हैं, चौतरफा सन्नाटा है। आप लोग क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।